Hi, Shabnam. So now we are Hello. live. Hi. Thanks a lot for Hi, joining. Fatima. आपको My ये pleasure. सिनेमा थैंक यू ये सिनेमा ऑफ रेसिस्टेंस के ये स्क्रीनिंग के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको पहले भी। मैं थैंक यू। मैं आपसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जब आपका फिल्म जब शुरू करता है तो आप एक धर्म के आधार पर जो एक नफरत का एक पॉलिटिक्स चलता है, आप उसके बारे में बात करते हैं। और जी। इतने साल के बाद आपने ये पिक्चर 2008 में फिनिश किया है, और इतने साल के बाद अब अभी भी वो माहौल अभी भी वैसा ही है, शायद कुछ और भी बढ़ गया है, और कोविड जैसे महामारी है, फिर भी यही माहौल चल रहा है। तो आप अपने पिक्चर को जब आप पीछे देखते तो आपको क्या लगता है इस माहौल में, एंड ऑल्सो इस माहौल में कबीर का क्या इम्पोर्टेंस है? अ, फातिमा, मुझे लगता है कि ये फिल्म तो इस फिल्म को निकले 10 साल जरूर हो गए, लेकिन अगर आप सोचें कबीर कब लिख रहे थे, कबीर तो 600 साल पहले लिख रहे थे। और अगर उनका काव्य तब भी उतना ही प्रामाणिक और जरूरी महसूस हो रहा था लोगों को, और आज भी उतना ही प्रामाणिक और जरूरी महसूस हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है, मुझ में ये फीलिंग आती है कि ये दरअसल साइकिल्स हैं हिस्ट्री में, ऐतिहासिक साइकिल्स हैं, जिसमें रूढ़िवाद कभी कभार वर्चस्व ज्यादा पा लेता है, और फिर मतलब मेरे ख्याल से दोनों पलड़े हैं इंसान के दिल में भी। एक है भय का और दूसरा है प्रेम का, और वो उनका संतुलन बिगड़ता रहता है। कभी भय हावी हो जाता है इंसान के दिमाग में और समाज में, जो कि अभी हम देख रहे हैं, भय का माहौल है, महामारी को लेके भय का माहौल है। तो जब हम भय महसूस करते हैं तो बहुत आसान है कि अपने छोटे दायरे बना लेना, अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए, और दूसरों पे उंगलियां उठाना। ये मानसिक इनसिक्योरिटी है। इंसान के मूल में, जड़ में ये इनसिक्योरिटी है, असुरक्षित महसूस करना अपने आप को, जिसकी वजह से हम अपने अपने कटघरे बनाते रहते हैं। तो मुझे एक्चुअली कोई ताज्जुब नहीं है इस दौर को देख के कि महामारी में भी हम अपने जो सबसे संकीर्ण ख्याल हैं, सोच हैं, उनको हम व्यक्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इट्स सैड एट वन लेवल, बट आई एम एक्चुअली नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि दरअसल मैं इसे इस तरह कहूंगी कि आजकल के दौर में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, आध्यात्म या मजहब जिसे कहें, वो पूरी तरह पहचान के दायरे में जकड़ा हुआ है। आइडेंटिटी, इट इज इन द स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ आइडेंटिटी। आध्यात्म एक अनुभव है, एक अनुभूति है, उसके दायरे में लाने की जरूरत है। हम ज्यादातर पहचान में फंसे हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी को लेके, जो कि बात बात पे हमें इनसिक्योर करती है। हमें लगता है कि हमें उसकी सुरक्षा करनी है दूसरों से, देशद्रोहियों से, या मुसलमानों से, या मुसलमान लोगों को लगता है हिंदुओं से। तो कबीर का एक बहुत सुंदर पद है, जिसमें वो कहते हैं, झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्धान। बहुत बड़ा झगड़ा मचा है इस देश में, इस दुनिया में, कौन इसका निवारण करेगा? भ्रम बड़ो के जहां से आया, वेद बड़ा के जिन उपजाया, मन बड़ो के जय ही मन माना, राम बड़ो के राम ही जाना। भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा के तीरथ का दास। Would you want a translation? जरूर, प्लीज ट्रांसलेट कर दीजिए। So he's roughly saying that a war is raging, King Ram. Who is going to bring this to an end? Is Brahma great, or from where he came? Is the Veda great, or from where it was born?
Is the mind great or what it understood? Is Ram great or the one who knows you? From here to there, Kabir wanders disillusioned. Is the holy city greater or the one who is pilgrim? So I think this poem really speaks about that slippage that happens between knowing a tradition, एक परंपरा, एक आध्यात्म की परंपरा के साथ आप जुड़ें, उसे जानें, उसको अपने चाल चलन में लाएं, अपने व्यवहार में लाएं, साधना करें, अभ्यास करें. ये है आध्यात्म, जहां आप अपनी ओर झांकें और देखें कि किस कदर आपके दायरे इतने संकुचित हैं, आपको बुरा कितनी जल्दी लगता है, जो आपको मजबूर करता है दूसरों पे उंगलियों उठाने से. That is one experience of the tradition of Ram, and the other is Ram as a पहचान और Allah as a पहचान, just an identity, a label जिसको आप पकड़ के अपना दायरा बनाते हैं. So that's what I feel. It's completely relevant today, and in a sense, I'm not surprised. It is interesting. आपने इसको कबीर के टाइम से भी जोड़ दिया. और दूसरी एक बात है कि कबीर के बारे में बोलते हैं कि उनका जो आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी है, वो मजहब के बाउंड्रीज के बाहर थे. एक मजहब के बिना एक स्पिरिचुअलिटी के कबीर के थ्रू आप रीच कर सकते, वैसे भी लोग बोलते हैं. और जब आप इंडियन सिविलाइजेशन देखते हैं तो बहुत सारा लोग बोलते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन में स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मगर अब हमारी इंडियन सिविलाइजेशन को एक बहुत कट्टरता की नजर से देखने का, हमारे पास्ट को एक बहुत कट्टरता की नजर से देखने का, खाली इंडिया में नहीं, आप पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, पूरे साउथ एशिया में ऐसा एक माहौल है. तो मगर आपके फिल्म में दिखाई देता है कि साउथ एशिया वो खट्टरदा काफी, वो खाली खट्टरदा नहीं है, जैसे प्रहलाद टिप्पणिया जी है, जब फरीद अयास है, तो अलग वो अलग धारा भी अभी भी है. तो उसके बारे में आपका क्या सोच है? मुझे सही मायने में शायद आप रोमांटिक कहें मुझे या बेवकूफ, लेकिन मुझे सच में लगता है कि इस देश, और इस देश ही नहीं लेकिन इस पूरा साउथ एशियन रीजन को अगर हम देखें तो ये जो संतत्व या रूहानी स्पिरिट है, ये मुझे लगता है कि एक कड़ी है जो हम सबको जोड़ती है, चाहे हम ऊपरी तौर पर इस मजहब के हों या दूसरे मजहब के हों. ये एक नजरिया है जो हर कौम, हर मजहब के साथ साथ प्रवाहित होता है, उसको हरदम चुनौती देता रहता है, उसको सजग रखता है by asking questions. So each religion has its counter tradition which asks these questions of it. तो मुझे ये लगता है ये जो संत, भक्त, सूफी, बाउल, ये जो लोग हैं, कुछ कदर बौद्ध धर्म के जो सिद्धा योगी लोग, ये सब इन सबको क्या बात बांधती है, और वो है ये इंसिस्टेंस के आध्यात्म अनुभूति का विषय है, और आध्यात्म जमात का विषय नहीं है, भीड़ का विषय नहीं है, ये एक अंदरूनी सफर का विषय है, ये एक एकांत में शोध करने का विषय है, खुद से जूझने का विषय है. ये एक जो भावना है, ये मुझे लगता है पूरे साउथ एशियन रीजन को की स्पिरिट है एक तरह से, और इसे उजागर करना, इससे प्रेरणा पाना, इससे और नए तरीकों से प्रकाशित करना, बांटना, ये हमारा दायित्व है इस दौर में, मुझे लगता है. और ये बखूबी शफी फकीर साहब और प्रहलाद टिप्पणिया जी जैसे लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको रंग जो चढ़ा है वो रेशे तक चढ़ा है, केवल ऊपरी रंग नहीं चढ़ा. जैसे कि कहते हैं ना, वो सांप की खाल बहुत जल्दी उतर जाती है. दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ
fashionable love affair with Sufism or mystic music or anything. It's not professionalism. ये लोग हैं जिन्होंने चोट खाई है, सही मायने में चोट खाई है, और उनका रंग पक्का है। और आज सुबह ही दोनों से मेरी बात हुई, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, और जिस प्रेम और आत्मीयता के साथ इस तरफ प्रहलाद जी और उस तरफ शफी जी के साथ मेरी आज सुबह चर्चा हुई, वो एक आदर्श है, and it just keeps reminding us about the futility of the borders and the divisiveness that we allow to get lodged in our hearts. Yeah. And also अभी ये जो कोविड का टाइम है, इट्स ऑल्सो हमें माउथ से बहुत डर लगता है, और आप जो बोल रहे हो एकांत में हमें देखना चाहिए, वो भीड़ भी जा चुका है, और कबीर से ज्यादा माउथ के बारे में बात करने वाला कवि कोई और शायद मुश्किल से मिलेगा। तो कबीर के नजर से इस माहौल को देखेंगे तो कैसा देख सकते हैं हम? मुझे लगता है कि ये एक तरह से हम में से जो लोग मजदूर नहीं हैं, जो बेघर नहीं हुए महामारी की वजह से, या जिनकी आमदनी खतरे में नहीं है, ये एक मौका है हमें एकांत में खुद के साथ रूबरू होने का, एक की साधना करने की, क्योंकि अभी हमारी चॉइसेस, हमारा क्या डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए हैं, हम इधर उधर भाग दौड़ नहीं कर सकते। तो एक जगह बैठें और सोचें कि ये जो हलचल उठती है दिल में यहाँ से कहीं और होने की, वो हलचल कहाँ से उठती है, क्या है उसकी मूल जड़, क्या है, उसका सामना करें। हम जहां हैं वहीं अपने हुजूर को क्यों नहीं पा सकते? जहां बैठूं वहां छाया जी, कबीर साहब कहते हैं, एक्चुअली देवनाथ। I think this is an opportunity for those of us who have that luxury and privilege to confront the self and not keep dissipating our energies left, right, and center like we tend to do, to run away from some core questions of who we are, why are we here, what makes us run, where is this search for love taking us, where is this love to be found? These are the questions that Kabir will answer for you, all the Sufis will answer for you. एंड कबीर में हो या सूफीज में हो, एक फिलोसफी ऑफ लव है ना, वो आप जो बात कर रहे थे साउथ एशिया की ट्रेडिशन में, वो साउथ एशिया के स्पिरिट में है। बहुत सारे लड़ाइयाँ भी यहाँ हुई हैं, बहुत सारे बहुत कुछ हुए हैं, मगर जो, और आपके पिक्चर में भी ये बहुत इंटरेस्टिंग नजर आता है, जो बुल्ले शाह की कलाम भी कबीर के साथ ही बुल्ले शाह की आता है, और बहुत बार जो कबीर की कलाम है वही बुल्ले शाह के नाम पे भी लोग गाते हैं, और उस टाइप का एक ट्रांसफरेंस होता रहता है। तो उस फिलॉसफी ऑफ लव को हम इस माहौल में कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और वो क्या है, वो फिलॉसफी ऑफ लव क्या है? अब मैं अपने मतलब बहुत ही पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज, प्रोजेक लैंग्वेज में बात करूंगी तो क्या कह सकती हूँ मैं? I would much rather share some new dohas of Kabir that are inspiring me. इस बात पे he says, यह तत् वह तत् एक है, एक प्राण दुई गात। यह तत्, this truth, वह तत्, that truth, एक है, एक प्राण, one life, two forms, दुई गात, two bodies। अपने जिया से जानिए मेरे जिया की बात। So beautiful. यह तत् वह तत् एक है, एक प्राण दुई गात, अपने जिया से जानिए मेरे जिया की बात। You only need to look into your heart to see and recognize the matters of my heart. That is how we are connected. That is how self and other are connected. जिसे मैं फिरता ढूंढता सो ही पाया ठोर, सो ही फिर अपना भया जिसे मैं कहता और। मतलब जिसे मैं फिरता ढूंढता, जिसको मैं दौड़ा
दौड़ा मारा इधर उधर ढूंढ रहा था, जी सो ही पाया ठोर, आई फाउंड दैट थिंग राइट हियर वेयर आई एम, सो ही फिर अपना भाया जिसे मैं कहता और, एंड दे बिकेम माय वेरी ओन, दोज whom I called other, you know. So this capacity to और ये जैसे कि मैंने शुरू में कहा, एक संतुलन है या संतुलन असंतुलन हो जाता है भय और प्रेम के बीच में. लव एंड फियर आर द टू पोल्स ऑन विच वी स्विंग. प्रेम तभी मुमकिन है जब हम में बड़प्पन हो. भय उत्पन्न होता है छोटेपन से. Then we feel insecure and we feel the world is out to get us, and therefore we must secure our borders. But if we are able to understand this within our own hearts and tackle the fear there, then what arises is love and a freedom to be able to love others. So I don't know. What more to say, you know. जो राम, जिस राम की बात कबीर कर रहे हैं, वो आपके मैंपन को नष्ट करके मिलेगा आपको, you know. जी, आपके पिक्चर में भी आप शुरू में एक ईगो के बारे में बात करते हैं, है ना? Yes, जो yes, लोगों yes. के साथ, सो जी. आप बोलते हैं कि वो ईगो लूज करना पड़ेगा. और एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स, आपने अभी जो दोहा पढ़ा, इतना कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल सोच है, और एक वीवर, इट इज अ वीवर हु इज राइटिंग दैट, है ना? कबीर जैसा एक मामूली सा आदमी, एक साधारण सा आदमी, और साधारण लोग के लिए लिख रहा है. और मुझे लगता है कि उस टाइम में कितना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट पॉसिबल था, मतलब आम दौर पे. और अब आप देखिए, हम पढ़े लिखे हैं मगर टेलीविजन में हम लाइक लड़ते रहते हैं, तो हमारा वो कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ चले गए? मतलब आम सोच में जो कॉम्प्लेक्सिटी था, और हमारा एजुकेशन में क्या हो गया कि वो नहीं है. You're very right. बहुत एक तरह से सपाट हो गई है जिंदगी, बहुत फ्लैट. Everything is very flat and two dimensional. हम ज्यादा से ज्यादा ड्युअलिटी में जकड़ गए हैं, हाँ या ना में. Either you are national or you are anti-national. There is no complexity in between. Well, there is no depends. You know, there is no understanding that is nuanced and has the capacity to invite complex thinking. But on the other hand, मुझे ये भी लगता है कि ये जो सोच है वो बहुत complex नहीं है. When you get it, when you go within and you see this whole play starting here, then it's very simple. Actually, everywhere you see the same thing. So it's a really seeming paradox that Kabir is both utterly simple and so complex and profound at the same time. And yet, जैसे कहते हैं ना उनके दोहों के बारे में कि एक गागर जो है, गागर इज अ स्मॉल घड़ा, जस्ट दिस साइज, द साइज ऑफ अ दोहा. उसमें कबीर ने सागर भर दिया, गागर में सागर. लाइक because the thought may be simple and profound, but its impact is very vast. So उसकी लपेट में सब आ जाता है. It's not a narrow understanding that, you know, now I've understood this aspect of it, now I'm working on this. No, it's a kind of a key that unlocks something that is integral. When you get that key, that kunji, everything unlocks together and everything is connected. So the sagar comes into the gagar. जी, दैट्स अ ग्रेट लाइन. एंड ऑल्सो कि आपको क्या लगता है कि मतलब अब कबीर के टाइम में उन्होंने वो दोहा के थ्रू किया, तो आप फिल्म को माध्यम को कैसे देखते हैं? अब वो कॉम्प्लेक्सिटी लाने में, आम लोगों के भाषा में बात करने में फिल्म का क्या, कितना इंपॉर्टेंस है? और ऑल्सो आपको एज ए फिल्म मेकर कितना आसान या मुश्किल था कबीर की सोच को फिल्म में लाना, और एक फिल्मिक लैंग्वेज में लाना, और आज के टाइम में एक पॉपुलर लैंग्वेज है, आम जनता की लैंग्वेज है बुक से ज्यादा. तो आप वो प्रोसेस कैसा था आपके लिए, और आप कैसे देखते हो अपने आप को? मुझे लगता है कि
फिल्म और खास करके डॉक्यूमेंट्री फिल्म lends itself to travelogue very easily. और आपने देखा होगा मेरी चारों फिल्मों में मैंने एक ट्रैवलॉग का फॉर्म अपनाया एक तरह से, तो इट वाज वेरी क्लोज टू व्हाट वाज अनफोल्डिंग। उसमें ज्यादा कॉन्ट्राइवेंस नहीं है। जो यात्राएं या सफर मैंने किए कबीर की शोध में, सवाल पूछते पूछते पूछते, और सवाल इतने थे मेरे और इतनों से मैंने पूछे, उसका एक सहज दस्तावेजीकरण होता गया और उसके दौरान मैं खुद बदलती गई और ये 6 साल के दौर में बहुत फुटेज इकट्ठा हो गया और उसको संकलित करने में बहुत चुनौती थी मेरे लिए करने के लिए, क्योंकि 600-700 घंटे को आप 6 घंटे में लाके एक कोहेरेंट नैरेटिव बताएं। और इसके शूटिंग के दौरान मेरी जिज्ञासा फिल्म से कहीं आगे निकल चुकी थी। मेरी जिज्ञासा आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड सिंगिंग, तो मेरा दस्तावेजीकरण पूरे गानों के लिए था, क्योंकि जो एक तड़प थी, एक चाहत थी, वो इस बानी के लिए थी। It had film was something, an obligation for me. I had to make the films because that's how I was doing this research, and that was my professional purpose. But कहीं वो साथ में एक व्यापक खोज बन गई मेरे लिए, और एक आर्काइव का भी रूप ऑलरेडी दूसरे तीसरे साल में शुरू हो गया। शायद आप जानते हैं कि हमने एक अजब शहर नाम की आर्काइव, डिजिटल आर्काइव शुरू की है। यूट्यूब पे चैनल है और पिछले साल हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च की, ऑन लाइव हो गई है, जिसमें ये 10-15 वर्ष का जो दस्तावेजीकरण हुआ इंडिया, थोड़ा सा पाकिस्तान में भी, उस सब को बहुत ही प्रेम पूर्वक, मेहनत के साथ, डिटेल के साथ उसको एडिट, ट्रांसलेट और एनोटेट करके हमने रखा है। तो शूटिंग के दौरान ऑलरेडी सोच आर्काइव की भी बन चुकी थी कि ये जो ज्ञान है, ये जो हीरे हैं, बहुत मूल्यवान है। और कई बार तो बहुत बहुत दूर दराज के गांव में मंडलियों के साथ बैठ के जब मैं शूटिंग कर रही होती, तो मुझे क्लियरली पता था कि ये मेरी फिल्मों में काम नहीं आने वाला है, पर आई वाज शूटिंग नेवरदलेस बिकॉज the poetry was so important to document, this knowledge tradition was so important to document. तो वो अपने आप ही confronted with the immensity of this beauty, of this wisdom, it automatically grew from filmmaking to much more. Having said that, I love filmmaking और मुझे बड़ा मजा आया उन 4 फिल्मों को एडिट करके, वो कहानियां बता के, और एक तरह से सहज था, कहीं कहीं असहज भी था, कुछ स्कर्मिशेस हुए, झड़प जिसको कहते हैं, इधर उधर, कुछ सेंसर बोर्ड्स के साथ, कुछ पंथों के साथ, कुछ सरहदों के साथ. So venturing into the Panth, Kabir Panth, venturing into Pakistan, we had our problems with visas, with representation, issues of representation. Then once the films were made, there was a censorship challenge. There was a bit of violence as well post one of the film screenings. So ऐसा सब हुआ था. But broadly speaking, I think it was a completely sahaj unfolding of a knowledge tradition while traveling, shooting, documenting, filmmaking and sharing it. तो आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस किया, जैसे कि सेंसर बोर्ड हो और इवन द वायलेंस आप जो बोल रहे हैं, तो एक शायद हमारे आज का एक हिस्सा है उस टाइप का एक माहौल. तो
ये आपको ये जो, मगर बीच में आपको इतने अच्छे लोग भी मिले, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें भी मिले, तो आपने Yes. ये दोनों को एक से दूसरे के साथ आपने के हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, वो प्रॉब्लमैटिक चीजों के साथ डील करने के लिए आपको जो वो रिच ट्रेडिशंस था, उन्होंने आपको कितना हेल्प किया? स्वाभाविक है, जब भी प्रॉब्लम्स उठती, the answers and the strength would come from the Kabir tradition itself, from the knowledge tradition, from the wisdom. And there were many moments of hopelessness or feeling stuck, कि अब इसके लिए राइट्स नहीं मिल रहे, फिल्म बनानी है लेकिन कोऑपरेशन नहीं है राइट्स के लिए टू यूज समथिंग, या वीजा नहीं मिल रहा, या ये या वो, तो वन वुड, या जब फिल्म बन गई तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत खास कमिटमेंट थी कि ये फिल्में दोनों भाषाओं में बने। इन चारों फिल्मों को अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ और हिंदी डबिंग के साथ हमने बाहर किया। और शुरुआत के दौर में प्रहलाद जी के साथ हमने मालवा कबीर यात्रा को कल्पित किया। सबसे पहली मालवा कबीर यात्रा जब हुई थी 2010 में, उसके पीछे ध्येय मेरे मन में ये था कि जिन इलाकों में, जिन गांव में हमने ये जा के शूटिंग किए हैं, वापस वही उन्हीं गांवों में जाके ये फिल्में पब्लिक चौराहों में दिखाई जाएं। और पहले 2-3 यात्राओं में ऐसा हुआ, राजस्थान में भी और मालवा में भी। द हिंदी वर्जन्स ऑफ द फिल्म्स वर शोन इन ऑल द विलेजेस। तो उस दौरान एक बार प्रहलाद जी और मैं गुजरात में, वी हैड गॉन फॉर सम कॉन्सर्ट और समथिंग, तो कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जहाँ, वो गोधरा में काम करती थी एनजीओ में, तो उन्होंने कहा हम यहाँ स्क्रीनिंग रखेंगे हद अनहद का। तो for me it was an important moment, a historic moment, to take this film back to Godhra. तो जब हम गए तो गोधरा के काफी सज्जन professionals, doctors, lawyers, artists had gathered for a screening, public screening. और जब हमने ये फिल्म दिखाई हद अनहद, तो मतलब मैं कैसे कहूँ, बहुत ही बुरी तरह उसका, it was it got a very poor response from the audience there. और क्वेश्चन आंसर सेशन में काफी इस प्रकार के भी सवाल आने लगे कि आप देशद्रोही हैं, आपने हमारे बॉर्डर गार्ड्स की खिल्ली उड़ाई है, आप क्या समझती हैं, आप इस फिल्म में यू आर लुकिंग very pro-Muslim and it's looking like an anti-Hindu film. Interestingly, जब हमने ये फिल्म कुछ more conservative Muslim universities and places में दिखाई थी, तो ठीक उल्टा रिस्पॉन्स आया था वहां कि ये फिल्म प्रो हिंदू है, इट इज एंटी इस्लाम। तो मतलब बुरी तरह से एक पब्लिक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा इस फिल्म को लेके, और भरी, इट वाज अ वेरी बिग ऑडियंस। तो I tried to dialogue right through it. Anyway, it ended. And as we were leaving, there was one lady sitting in the front row who was very quiet right through. So she called me aside and she said, Shabnam ji, आप निराश मत होइए। मैं इस शहर में बहुत सालों से रह रही हूँ और मुझे आपको सिर्फ एक बात कहनी है कि अंधों की नगरी में आईना बेचना मुश्किल होता है। तो did you get that? जी 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 जी। He said that it is difficult to sell a mirror in a city of blind people. If you are not willing to look at yourself, you are not going to be interested in looking at a mirror. तो वो रिस्पॉन्स कि ये फिल्म एंटी ये है या एंटी वो है, दोनों तरफों से आया। और जब हम जा रहे थे वहां से, तो प्रहलाद जी ने मुझे कहा कि तुम कबीर पे फिल्म बनाने निकली थी, और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी फिल्म बनाओगे जो किसी को ठेस ना पहुंचाए, तो फिर वो कबीर की फिल्म ही नहीं हुई, क्योंकि कबीर साहब ने बहुत ठेस पहुंचाई। कटुक वचन कबीर के,
सुनते आग लग जाए, ऐसा कबीर साहब कहते थे खुद के वचन के बारे में, that you have to confront the bitter pill, and that bitter pill is looking at yourself, जी जी जो कि कोई राजी नहीं है करने के लिए। तो या एक्चुअली वो अभी अभी के लिए भी सच है कि हम अभी भी आईना तो बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते, मतलब रिफ्लेक्सिव होना तो साउथ एशियन इसमें बहुत मुश्किल है। और जैसे आपने बताया, मतलब कबीर के बारे में एक कहानी भी है कि जैसे लोधी के पास चले गए सारे मुल्ला और पंडितों ने, और बोला कि ये जुलाहा बोल रहा है और सब उसी को सुन रहा है, हमारा कोई नहीं सुन रहा है। सो वो दोनों तरफ से पत्थर मिलना कबीर ट्रेडिशन के एक भाग ही लगता है। और आपके फिल्म मेकिंग के थ्रू वो ऑडियंस नहीं है, आपके फिल्म मेकिंग थ्रू एक पूरा कम्युनिटी फॉर्मेशन हुआ है। तो वैसे भी एक फिल्म नहीं है कि आपने कभी जाकर के मतलब 10 दिन शूट करके जाकर के एडिट कर दिया। तो लोग वो एक फिल्म मेकिंग प्रोसेस और स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू, मतलब मालवा कबीर यात्रा हो या राजस्थान कबीर यात्रा हो, एक पूरा full community formation has happened, which brings a lot of Kabir traditions together. उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, वो एक स्टैंडर्ड फिल्म का ऑडियंस नहीं है। That's very true. और मुझे लगता है कि ये दम जो है वो कबीर की बानी का दम है, और मुझे लगता है कि that is why it sparked something in audiences, क्योंकि हम सब के दिलों में एक तड़प है इस तत्व को समझने के लिए, और जब वो आपको परोस के दे दिया जाए जिसमें आपको वो भाषा लांघने की दिक्कत नहीं है आपके सामने, या दूर दराज के लोगों तक पहुंच के उनसे सीखने की दूरी अगर फिल्म के जरिए कम हो रही है, तो स्वाभाविक है कि इट स्पार्क्ड अ फायर इन मेनी पीपल्स हार्ट्स, बिकॉज आई थिंक ये कशिश, ये तड़प सबके दिल में है इस वक्त, इस समाज में, कि इस सोच के साथ जुड़ा जाए। और मुझे लगता है ये कबीर के बानी का दम है कि ये इस प्रकार की कम्युनिटी बनी। और that's all I would like to say about that. अभी हम क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस लेने से पहले मैं एक और लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप फिल्म मेकर से आप परफॉर्मर बन गए, बहुत सारा परफॉर्म करते हैं, तो कितना, और राइटर भी, बुक्स भी है आपका, आने वाला बुक के बारे में भी थोड़ा बताइए। और अब कोई फिल्म बनाएंगे आप, वो भी मुझे पूछना था। और दूसरी, वेरी इंटरेस्टिंगली, इस फिल्म में कोई औरत परफॉर्मर नहीं दिखाई देता हमें, है ना? और नाउ यू आर अ परफॉर्मर, और आप बहुत सारे जगह पे आप परफॉर्म करते हैं, तो उस ट्रेडिशन में विमेन का क्या रोल है, वो भी थोड़ा। जी, ये सवाल काफी बार उठता है हद अनहद को देख के कि औरतें कहाँ हैं, और मैं कहती हूँ कि आप चारों फिल्में देखिए तो थोड़ा संतुलन बराबर हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक द अदर फिल्म्स फीचर मेनी अदर वुमेन सिंगर्स, दो मोस्टली अर्बन, जैसे कि शुभा मुद्गल, विद्या राव, प्रतीक्षा शर्मा, लेकिन साथ ही आप दूसरी फिल्में देखेंगी तो आपकी मुलाकात शांति जी से भी होती है। शांति जी, हु इज प्रहलाद टिपानिया जी's वाइफ, एंड मुझे लगता है कि the wealth of knowledge of Kabir, she just lives in a very simple and sahaj way, and it comes through very powerfully in the film Chalo Hamara Desh. That quality, that sahajpan, that wisdom, she seems to have imbibed actually far more deeply in some moments, you feel, than Prahlad ji himself, and she plays that role in gently bringing him, cautioning him, playing that check and balance on him role in his life. So I feel that becomes a kind of a metaphor for the role of women in this tradition, क्योंकि इससे तो हम मुंह मोड़ नहीं सकते कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है,
तो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर में महिलाओं को आगे बढ़ के घर और रसोई से बाहर, दहलीज से बाहर आके चौराहे तक आना या शहर के बाहर जाना, ये सब मौके कम हैं, मोबिलिटी कम है और एनकरेजमेंट कम है कि आप गाएं या कथन करें इस सोच का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं ने इसे ग्रहण नहीं किया या महिलाओं की अपनी एक आध्यात्म महिलाओं का अपना एक आध्यात्म जीवन और सफर नहीं है, जरूरी है, लेकिन वो छिपा रहता है ज्यादा, गायकी के तौर पर कम नजर आता है, या व्याख्या या शास्त्रार्थ या बोलबाल करने में कम नजर आता है। तो I think that is true about the tradition. There is no gainsaying that. और आप, yes, आपका जर्नी ऑफ बिकमिंग अ परफॉर्मर और आपका बुक्स के बारे में। तो मुझे बेसिकली फातिमा ये लगता है कि मेरी जो एक तरह से आप कहें, मुझे जिस चीज में सबसे ज्यादा रस और मायना नजर आता है वो ये कि मैं जो भी प्रेरणा पाऊं, जीवन की प्रेरणा, उसे मैं बांट सकूं। और मेरे लिए बांटना ज्यादा कोर स्किल या आइडेंटिटी या प्रोफेशन, अगर आप ऐसा सब देखें, वी आर used to saying I am a filmmaker or I am a singer or I am this or I am that. I feel at a core my instinct really is the joy that I derive through sharing, and for me that sharing moved very naturally from filmmaking to singing to writing, because I enjoy all these. And मुझे बीच में आर्काइविंग में भी बहुत चुनौती नजर आने लगी कि अगर हमारे पास इंटरनेट जैसा डिजिटल मीडियम है जो एक तरह से मौखिक परंपरा का डिजिटल स्वरूप है, there is nobody controlling, there is no corporate head who has controlled IPR on all these songs, right? Oral tradition and internet mimic each other in some way, in the way that they free flow without checks and publishers and so to speak. तो अजब शहर को रचने में भी बहुत मजा आया, लेकिन इन सब में मूल तौर से अगर आप देखें तो है एक भाव किसी चीज को साझा करने का, किसी चीज को का खुलासा करने का, जिससे मुझे अपने जीवन का अर्थ या सार या प्रेरणा या रस मिला, उसे मैं आगे बांट सकूं। तो फिल्म से गाने का सफर ऐसा ही रहा। शुरू में बहुत चुनौती पूर्वक था, क्योंकि मैं ट्रेन्ड सिंगर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन लोग जोर भी करते थे कि आप गाइए, तो फिर गाना शुरू किया। I love writing. In my origins, I'm a journalist. I've been trained as a journalist, print journalist. So I enjoy the challenge of new mediums. So the movement was fun, and maybe I'll come back to filmmaking. Why not? तो संजय जोशी जी का पहला सवाल है कि ये जानने की इच्छा है कि पाकिस्तान में इस फिल्म की कैसी यात्रा रही। तो पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रिसेंटली मैं काठमांडू गई थी और वहाँ एक साउथ एशियन फेमिनिस्ट ग्रुप के साथ एक कमला भसीन जी एक ट्रेनिंग करती हैं फेमिनिस्ट लीडरशिप में। तो वहाँ की जो साउथ एशियन गर्ल्स थी, उनके साथ कुछ दिन बिताने का मौका मिला। तो उनमें से एक थी जिसने कहा, मैंने हद अनहद कई बार देखी है और मैं पाकिस्तान के लेफ्ट पार्टी की सदस्य हूँ, और हमने अभी अपना एनुअल डे और कमेमोरेशन डे हद अनहद को जगह जगह बता के सेलिब्रेट किया है। तो आई सेड ओ माय गॉड, तो ये फिल्म कहाँ गई और अभी भी जा रही है पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता, लेकिन जो
रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, उससे ये पता लग रहा है कि काफी जगह ये दिखाई जा रही है और पसंद की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार की विविधता आप यहाँ इंडिया और भारत में देखते हैं, उतनी ही विविधता सोच की पाकिस्तान में भी है। तो बहुत लोग वहां हैं जो इस सोच, इस सूफियाना कलाम और इस भाव के साथ पूरी तरह सहमत हैं और दिलो जान से रिलेट करते हैं। और शुरुआत में तो मुझे खुद मौका मिला था, मैं 2 बार गई, 3 बार गई पाकिस्तान आफ्टर द फिल्म्स गॉट मेड टू शो देम देयर। फरीद अयाज साहब आए थे, उन्होंने कवाली पेश की, हमने हद अनहद पिक्चर दिखाई, सब लोगों ने देखा सुना, लाहौर में, कराची में। और फिर रिसेंटली एक मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी लम्स में एक काफी एक पूरे हफ्ते का कबीर फेस्टिवल भी हुआ, जिसमें हमें उन्होंने इनवाइट किया था, तो 4 फिल्में दिखाई। आफ्टर दैट, जब से शाह अब्दुल लतीफ भिटई पर गहराई से काम शुरू हुआ, जिसपे मैंने और मेरे कॉलीग विपुल रिखी ने किताब लिखी है, उसके बाद समहाउ जाने का मौका नहीं मिला। मौका तो बहुत मिला, 3 मौके मिले, लेकिन वीजा नहीं मिला। और हाल ही में मुझे पता लगा कि मैं कुछ ब्लैकलिस्ट जैसे इसमें आ चुकी हूँ। अब वो ब्लैकलिस्ट को कौन मिटाएगा, अब मुझे नहीं पता। But it's not looking very promising right now. Any hopes of my going across the border and getting a visa? That is interesting. वहाँ भी blacklist और यहाँ भी कम नहीं है, problems हर जगह पे। Same, it's mirrored on both sides. You know, there is no difference. Difference, yeah. और दूसरा एक और सवाल है कि आपके पास इतना सारा मटेरियल है जो कलेक्टेड है, और ये बोल रहे कि अभी एक वेरी रिलेंटलेस एक हेट स्पीच भी होता रहता है, तो इस मटेरियल के थ्रू उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं? बट आई थिंक वो आपके ऑलरेडी अजब शहर में हो रहा है ना, तो उस मटेरियल के थ्रू आप कैसे इस हेट वाले माहौल को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? तो इनफैक्ट आप इसमें काम कर रही हैं फातिमा, आई नो योर एरिया ऑफ रिसर्च एंड इंटरेस्ट इज हियर। पर मैं केवल इतना कहूंगी कि एक तरह से हमारा पूरा ही काम यही कर रहा है, चाहे वो फिल्म हैं, चाहे यात्रा है, चाहे वर्कशॉप्स हैं, चाहे स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज में इसका इस सोच और इस लिटरेचर, इट्स अ ह्यूज बॉडी ऑफ ओरल लिटरेचर, इस पे कोर्सेज बन रहे हैं। माय कॉलीग एट कबीर प्रोजेक्ट, प्रशांत पर्वतनेनी, ही इज टीचिंग दिस कोर्स इन सृष्टि एंड इन क्राइस्ट कॉलेज। तो all our work is trying to counter, in a sense, the current, but not with a kind of a jhanda approach of, you know, foregrounding that we are fighting communalism. No, because I feel you alienate audiences when you do that. मुझे लगता है कि इस वाणी में अपने आप एक दम है, आपको कौमी एकता के नारे लगा के इसको बांटने की जरूरत नहीं है। आप बानी को अपना काम करने दे, बस आप रास्ते में जरा हट जाएं, बस ये मुझे लगता है। जी बिल्कुल, एक्चुअली वो एकदम एंटागोनिस्टिक होने से और भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होते। या और या उसमें एक एनर्जेटिक डिफरेंस है, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं काफी इन्फ्लुएंस्ड हूँ कबीर से और खास करके बौद्ध विचारधारा से भी, जिसमें how you counter negativity cannot be through further negativity. और वो जो आप energetic charge लाते हैं आपके काम में, that is equally important, not just what you do, the energetic charge of what you bring to your work, that also carries a lot of weight. And I do not want to bring that negative energy. Yes, I don't.
एंड वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स आपके काम का ये है कि बहुत सारे यंग लोग उसके साथ जुड़े हैं, है ना? जी एक बहुत, बिकॉज नहीं तो आप कबीर का दोहा क्लास में पढ़ते हैं और ऐसे चले जाते हैं, मतलब एक और कवि का दो और लाइन आपको बाय हार्ट करना है। बट बहुत सारे लोग, खास करके यात्रा के थ्रू बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, तो और एक एजुकेशनल एक रिगर भी इसमें बन रहा है। तो आप उस काम को कैसे देखते हैं अपने कबीर प्रोजेक्ट का? नहीं, मुझे खास करके अभी, क्योंकि लगभग 10-12 साल की मेहनत के फलस्वरूप ये अजब शहर आर्काइव जो हमने कायम की है इंटरनेट पे ऑनलाइन, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, जिसे अब नए नए तरीकों से आई एम होपिंग people in society, civil society will use this resource in creative ways, whether it is teachers to build curriculums in schools, educators to build curriculums in colleges, activists like yourself to build WhatsApp campaigns to counter hate. Yeah, there are so many ways in which this tradition can be channeled and spread further and further into the veins of society, that I really feel that the next phase of our work is going to really focus on this now. I may be speaking prematurely, but I do hope that we will be able to even offer support, mentorship to young people to document these traditions in their regions, in their languages, in their own backyards. And I feel this is an important thing to do at this time, where we excavate our own language tradition where we are, and bring to light this mystic poetry, because Kabir is really only one voice. Kabir has become a short quick currency for the tradition, a short name that signifies a shabd ki ek parampara, because there are so many poets here, and there are so many dialects and so many languages, and each of them must be excavated and shared. तो मुझे लगता है कि अब आने वाले 5-10 साल में I would like to pour my energies and love into doing that kind of work, that many more such efforts arise in different parts of the country. Yeah, that will be like really great. और सुदीप साहू जी बोल रहे हैं दक्षिण एशिया के देशों के फिल्मकार कलाकारों का आना जाना होना चाहिए, कलाकारों के आने जाने से हालत ठीक होगा। कबीर बूथ की वाणी समझ दुनिया से आए, सो इसमें भी ये आई थिंक जो सुदीप साहू जी बोल रहे हैं उसमें भी काफी इम्पोर्टेंस है, तो वो आने जाने का। और अब कोविड के टाइम में वो थोड़ा रुक भी सकता है, वैसे भी हमारा बॉर्डर्स का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो लाइक वो यात्रा का ट्रेडिशन वो इसमें कितना इम्पोर्टेंस होता है, और लोगों का आने जाने का कितना इम्पोर्टेंस होता है इस ट्रेडिशन में। बिल्कुल सच आपने कहा, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि ये मूवमेंट, पीपल टू पीपल कनेक्शन, आना जाना, एन अप्रिसिएशन ऑफ आवर कॉमन well springs of tradition and heritage and poetry and literature and arts is really 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 important. और ये एक sort of समाज के लिए रेड अलर्ट है, जब ये चीजें बंद होने लग जाती है ना, तो पर वो जो ह्यूमन स्पिरिट है ना, वो कहीं ना कहीं it still finds ways to breach through borders. I'd like to share with you that जब हमने शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के ऊपर किताब लिखी, जो कि एक सिंधी सूफी कवि हैं, जिनकी परंपरा कच्छ, गुजरात, राजस्थान में बरकरार है, कुछ हद तक पंजाब में, और उनकी बहुत ही बड़ी परंपरा सिंध, पाकिस्तान में आज बरकरार है। तो हमें वीजे तो नहीं मिले, तो हमने कच्छ में फोकस करके उनके कलाम पर एक किताब जारी की, जो कि पाकिस्तान में भी गई, और काफी लोगों ने वहां उसे पढ़ा, सराहा और पसंद किया।
और मुझे एक फोन आया कराची के एक सज्जन से जो एक पब्लिशर थे शाह लतीफ के, और वो इतने खुश थे कि इस काम ने एक तरह से सरहद को एट अ कंसेप्चुअल लेवल गिराया, इस दीवार को गिराया, दो देशों के बीच की दीवार को, और उसी वक्त सरहद बंद हो चुकी थी. I think there was an event in Kashmir between India and Pakistan, and the border got closed. So I think 50 copies of this book made it across to Pakistan bookstores and then shut down. तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने हमें इतनी मोटी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के गंजे लतीफ, उनके कलेक्टेड कलाम की एक हैंड कैलीग्राफ्ड ब्यूटीफुल बुक वाया दुबई किसी दोस्त के हाथ भिजवाई. हाँ, और within 1 month of us speaking on the phone, it was in my hands. And I feel this is a triumph of the human spirit that will find its way through these artificial borders that get created and find creative ways of breaching it. And in fact, abhi we were just considering doing something like an online series discussing the various sources of Shah Latif online, and inviting singers from the other side of the border to share, and also singers from this side of the border. So I think these efforts will stay, will continue, and we must keep doing it. Yes. एंड शबनम जी, अब ये है कि आपका एक परफॉर्मेंस का एवरीवन इज लाइक आस्किंग फॉर, प्लीज हमारे लिए एक परफॉर्मेंस कर दीजिए. Okay, so I'm not going to play a Kabir song. हाँ जी. जी. I will not meet your expectations or the audience expectations. I will not sing Kabir. I will sing a song, surprisingly, by a contemporary poet who I deeply respect, admire, and love. He is a Gujarati contemporary poet called Dhruv Dada, Dhruv Bhatt. और उन्होंने अभी ये रचा, और बहुत सिंपल गुजराती है, तो मतलब जो लोग हिंदी समझते हैं वो इसके फीलिंग को समझ जाएंगे, और मैं अनुवाद भी कर दूंगी. बात है एक प्याले की और उसमें भरे रस की. इसमें क्या रस है? कबीर कहते हैं, राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवन दुर्लभ है मांगे शीश कलाल. Kabir says, Ram Rasayan Prem Ras. What is the chemical, the Rasayan, Padarth? What is the substance of Ram? It is Prem Ras. It is the juice of love. और पीने पर बहुत मीठा है. कबीर पीवन दुर्लभ है, but it is very difficult to take a sip of this potion. Why? मांगे शीश कलाल. कलाल है बारटेंडर, द वाइन सेलर. कलाल क्या दाम मांग रहा है आपसे इस राम रस के लिए? शीश. आपको अपना सिर काटना होगा, फिर आप हकदार बनेंगे इस रस को पीने के लिए. और शीश काटना आप समझ रहे हैं इज लेटिंग गो ऑफ पहचान. तो ध्रुव दादा का ये रचना है, प्याली भर कर पीले साधो, बस प्याली भर जीले साधो. That's clear enough. Drink from this cup, and that's just drink 1 cup. That's enough. एक कज घूंटे रंग भूसी दे, भूसना is मिटा देना. With just 1 sip of this ras, erase all your colors. नहीं केसर नहीं लीले साधो. No orange, no green. Okay? This ras can work its magic on you like that if you have the courage to let it. छोड़ बधिया दुनियादारी, नहीं शिकवे नहीं गिले साधो. That's clear enough. ये दुनियादारी छोड़ो,
ये गिले शिकवे भी छोड़ दो। शू मन के तन बांध्या करवा, कर सब बंधन ढीले साधो। Why are you tying yourself up in these knots? Release their stranglehold on you. આમ મરવામાં મોજ ઘણી છે. To die thus gives rise to immense joy. This dying, this cutting off the head. જીવવું ટાંગો ખીલે સાધો. In the face of this kind of dying, living fades. तो वो कहते हैं जीवू टांगो खीले, मतलब इस प्रकार का जीना, मैं मेरी 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 तेरी जैसा जो जीना होता है, उसको तो खीले पे टांग दो तुम, मतलब मीनिंग जस्ट उसको धर दो ताक पे, छोड़ दो उस प्रकार का जीना, उस जीने में कोई मायना नहीं है. Instead, learn to die thus. That's the spirit of the song. प्याली भरकर पी ले साधो, प्याली भरकर पी ले साधो, बस प्याली भर जी ले साधो, प्याली भरकर पी ले साधो, बस प्याली भर जी ले साधो. एकाज घूंट रंग घुसी दे, मैं के सर में ही लीले साधो. एकाज घूंट रंग तजी दे, मैं के सर में ही लीले साधो. छोड़ बधिया दुनिया दारी, छोड़ बधिया दुनियादारी, नहीं शिकवे नहीं गिले साधो, प्याली भरकर पी ले साधो, बस प्याली भर जी ले साधो. शुमन के ताना बांध्या करवा, कर सब बंधन ढीले साधो. शुमन के ताना बांध्या करवा, कर सब बंधन ढीले साधो. आम मरवामा मौज घणी छे, आ मरवामा मौज घणी छे, जीवो टांगो खीले साधो, प्याली भरकर पी ले साधो, बस प्याली भर जी ले साधो. छोड़ बधिया दुनियादारी, छोड़ बधिया दुनियादारी, नहीं शिकवे नहीं गीले साधो. थैंक यू शबनम, दैट वाज सो ब्यूटीफुल. हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इतनी मुश्किल खड़ी में आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत इंस्पायरिंग भी लगा. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.